बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, ज़िंदगी में तकलीफ़ें किसको कम हैं। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, ज़िंदगी में तकलीफ़ें किसको कम हैं। सुख और दुख तो सिर्फ एक मन का भ्रम है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, जिसका पेपर कोड है EDU 201। तो जिन भाई बंधुओं का शिक्षा शास्त्र का पेपर कोड EDU 201 है, वे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का सिलेबस विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता तभी पा सकते हैं जब आपको उसकी पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध हो। अगर आप उस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं, उसके सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं, आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि उसमें हमने प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। तो जिन भाई बंधुओं का दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, वे इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपके BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में जो शिक्षा शास्त्र का पेपर फर्स्ट है वो कितने मार्क्स का होता है, मतलब कि वो कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। तो अगर हम शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट की बात करें तो ये होता है 100 नंबर का। शिक्षा शास्त्र का जो पहला पेपर है वो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। दूसरा पेपर भी 100 नंबर का ही होता है। अभी इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, पहले पेपर के बारे में। तो पहला पेपर कितना नंबर का हो गया, 100 नंबर का। अब इसमें से 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब कि आपका जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें से 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, MCQ टाइप। MCQ टाइप, MCQ क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और नीचे उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, सही विकल्प को चुनकर आपको आंसर देना होता है। तो ये हो गया MCQ टाइप। कितने नंबर के रहेंगे, 60 नंबर के। अब 60 नंबर के हैं तो ऐसा नहीं है कि 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक एक नंबर का रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 40। प्रश्नों की संख्या 40 होगी और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर। 1.5 नंबर का एक प्रश्न दिया जाएगा और इस तरह से 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे MCQ के रूप में। तो टोटल कितना हो गया, 60 नंबर का। ये आपका पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव का पैटर्न हो गया। ऑब्जेक्टिव आपका 60 नंबर का पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन का मान 1.5 नंबर होगा। अगर हम सब्जेक्टिव का बात करें तो सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसका आंसर आपको 250 शब्द या 500 शब्द के बीच में आपको देना होगा। और इसमें 5-5 नंबर के आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे और टोटल आपका कितना हो जाएगा, 15 नंबर। तो सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 15 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। अगर 60 और 15 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये होता है 75 नंबर। 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 होगा। लेकिन आपका एग्ज़ाम तो हो रहा है 100 नंबर का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के हो रहा है 75 नंबर और एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, तब बाकी 25 को कहाँ से मिलेगा। तो बाकी 25 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी 25 के लिए आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। असाइनमेंट
आपको कॉलेज से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसका आंसर आपको साफ साफ सुंदर अक्षरों में राइटिंग से लिख के ले जाके कॉलेज में आप जमा करेंगे, सबमिट करेंगे। तो वहाँ से आपको जैसे आप आंसर लिखेंगे, जैसा आपका राइटिंग होगा, लिखावट होगा, उसके अनुसार आपको नंबर कॉलेज से मिलेगा। तो ये कितना हो गया? 25 नंबर का। तो 75 और 25 दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 100 नंबर का। जिस तरह से आप बीए फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट लिखे थे, ठीक वैसे ही बीए सेकेंड ईयर में भी आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। 75 नंबर का परीक्षा आपको देना पड़ेगा जहां आपका सेंटर होगा वहां जाकर, लेकिन 25 नंबर आपको कॉलेज से मिलेगा, वो भी असाइनमेंट के तौर पर। अगर आप असाइनमेंट लिख के कॉलेज में जमा करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 25 में से जैसा लिखेंगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। तो 75 और 25 दोनों जोड़ के कितना हो गया? 100 नंबर का। तो सीधा सीधा ये समझिए कि आपका जो शिक्षा शास्त्र का पहला पेपर है वो 100 नंबर का होगा। 75 नंबर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 25 नंबर के लिए आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा आपके मार्क्स का पैटर्न है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरह से फर्स्ट ईयर में आप एग्ज़ाम दिए थे, ठीक वैसे ही सेकेंड ईयर में आपको देना है। फर्स्ट ईयर में भी आप 2 पेपर दिए होंगे, शिक्षा शास्त्र में आप 2 पेपर दिए होंगे, सेकेंड ईयर में भी आपको 2 पेपर देना पड़ेगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो पेपर फर्स्ट में जो पैटर्न होता है, सेकेंड में भी वही पैटर्न होगा। बाद में जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो उस समय आप में आपके सब्जेक्ट में से एक कम कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको सेम पैटर्न चलेगा। जो फर्स्ट ईयर में है वही सेकेंड ईयर में होगा, बस उसके क्वेश्चंस बदल जाएंगे, उसके टॉपिक बदल जाएंगे, उसके चैप्टर बदल जाएंगे। साल बदल रहा है तो सब कुछ तो बदल ही जाएगा। क्लास भी आपका पहले फर्स्ट ईयर में थे, अब सेकेंड ईयर में आ गए। तो इस तरह से आपका शिक्षा शास्त्र के पहला जो पेपर है वो मार्क्स का पैटर्न यही रहेगा। तो अब हम लोग समझेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे, आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो अब हम उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से आपको बीए फर्स्ट ईयर में 4 यूनिट पढ़ना था, ठीक वैसे ही आपको सेकेंड ईयर में भी 4 ही यूनिट पढ़ना है। इन 4 यूनिट से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। किसी भी तरह का जो भी क्वेश्चन होगा इन्हीं चारों यूनिट से दिए जाएंगे और इनके जो भी टॉपिक हैं, जो मुख्य टॉपिक हैं, उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपके बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र का जो पहला पेपर है वह किस नाम से आएगा, उसका टाइटल क्या होगा। तो उसका नाम क्या होगा? शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिप्रेक्ष्य। इसी नाम से आपका पेपर फर्स्ट आएगा। और पेपर फर्स्ट का जो कोर्स कोड है वो कोर्स कोड क्या होगा? EDU 201। तो जिन भाई बंधुओं का कोर्स कोड अगर EDU 201 है तो वे इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने होंगे। जिस तरह से फर्स्ट ईयर में आपको 4 यूनिट्स पढ़ना था, ठीक वैसे ही सेकेंड ईयर में भी आपको 4 ही यूनिट पढ़ना है। अगर हम इसके पहले यूनिट्स की बात करें तो पहला यूनिट्स क्या होगा? शिक्षा और दर्शन। इसका मतलब कि आपको जो पहला यूनिट है उसमें क्या पढ़ने को मिलेगा? शिक्षा और दर्शन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मतलब कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, दर्शन के साथ उसका क्या संबंध है, शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से क्या संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे में अंतर क्या है। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे? पहले यूनिट में पढ़ेंगे। और पहला यूनिट का नाम क्या होगा? शिक्षा और दर्शन। अगर हम दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरा यूनिट का नाम क्या होगा? प्राचीन भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय। इसका मतलब कि प्राचीन भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय का अर्थ हुआ प्राचीन काल के जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें दर्शन के साथ क्या संबंध है। तो यूनिट 2 में आपको 2 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, एक है भगवत गीता और दूसरा है वेदांत। मतलब कि भगवत गीता की रचना किसने की थी, भगवत गीता में कितने चौपाइयाँ हैं, तो इन सब के बारे में किस में पढ़ेंगे हम लोग? यूनिट 2 के अंदर। वेदांत क्या होते हैं, वेदांतों की संख्या कितनी है, वेद से इसका क्या संबंध है, वेद से ये एक दूसरे से अलग है। इस तरह से जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे या जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक है उसमें हम लोग किस में पढ़ेंगे? यूनिट 2 के अंदर पढ़ेंगे। अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो शिक्षा में पश्चिमी दर्शन का परिचय। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे आदर्शवाद क्या होता है, प्राकृतवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, इन तीनों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा यूनिट 3 के अंदर।
इन तीनों के बीच क्या संबंध है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या महत्व है, कि इनके लाभ क्या है, इनके हानि क्या है, इन सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 3 के अंदर। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो प्रमुख भारतीय विचारक के बारे में आपको पढ़ना होगा। मतलब कि भारत के कुछ प्रमुख ऐसे विचारक हैं, कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना काफ़ी योगदान दिया है, काफ़ी अपना विचार रखे हैं। जिनमें से कुछ पॉइंट है: महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये कुछ भारत के विचारक हैं जिन्होंने अपने अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए कुछ अपना विचार रखे हैं, कुछ योगदान दिए हैं और अपना कुछ नीति बनाए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इन सब के बारे में हम लोग को किस में पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 4 के अंदर। तो ये आपका शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का 4 यूनिट्स था। इन्हीं चारों यूनिट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इन्हीं चारों यूनिट्स के अंदर से दिए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन चारों यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, किसी और वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। आप बीए की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपको हर तरह के क्वेश्चंस और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।